यह तो सब लोग जानते हैं कि सीता जी लक्ष्मण जी को कितना मानती थी। लक्ष्मण जी को सीता जी अपने पुत्र के समान मानती थी। लेकिन शायद ही आप लोगों को पता है कि एक बार सीता जी ने लक्ष्मण जी को निगल लिया था। आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। संसार में सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। सीता जी अपने देवर लक्ष्मण को अपने पुत्र के भांति ही चाहती थी। यह प्रसंग उस समय का है जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण का वध कर सीता सहित अवधपुरी वापस आ गए। उनके आगमन पर अयोध्या को खूब सजाकर उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव के समय अचानक सीता के मन में यह विचार आया कि वनवास जाने से पूर्व माँ सरजू से उन्होंने वादा किया था कि जब वे पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अवधपुरी वापस आएंगी तो सरजू की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करेंगी। यह सोचकर सीता अपना वादा पूरा करने के लिए लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरजू नदी के तट पर गईं। तट पर पहुंचकर सीता ने सरयू की पूजा करने के लिए लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। सीता के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। लक्ष्मण जल भर ही रहे थे, तभी सरयू के जल से एक अघासुर नामक राक्षस निकला जो लक्ष्मण जी को निगलना चाहता था। सीता अघासुर की अभिलाषा को जान गई और लक्ष्मण को बचाने के लिए अघासुर के निगलने से पहले ही स्वयं लक्ष्मण को निगल गईं। लक्ष्मण को निगलने के बाद सीता जी का सारा शरीर जल बनकर गल गया। यह दृश्य हनुमान देख रहे थे जो अदृश्य रूप से सीता जी के साथ सरयू तट पर आए थे। उस तन रूपी जल को हनुमान ने घड़े में भरकर भगवान राम के सम्मुख रख दिया और सारी घटना बताई। हनुमान की बात सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हंसकर कहा, हे मारुति, सुत सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा और वह तत्व रुद्रावतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। इसलिए हनुमान इस जल को तत्काल सरयू में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। जैसे ही यह जल सरयू के जल में मिलेगा अघासुर का वध हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। राम की बात सुनकर हनुमान ने घड़े के जल को गायत्री मन से अभिमंत्रित करके सरजू जल में डाल दिया। घड़े का जल जैसे ही सरजू के जल में मिला वैसे ही वहां भयंकर आग जलने लगी और उसी में अघासुर जलकर भस्म हो गया और सरजू माता ने पुनः सीता तथा लक्ष्मण को नवजीवन प्रदान किया। दोस्तों, तमाम ऐसी घटनाएं हैं हमारे रामायण में, हमारे महाभारत में, जिसको हम नहीं जानते, लेकिन आपके लिए मैं ये स्टोरी लेकर आता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की जानकारी जानना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ जाएंगे और आपको हमारा वीडियो मिलने लगेगा।